In a composite bar, the resultant strain produced will be option A, same as the strain produced in each bar. B, sum of the strain produced by the individual bars. C, same as the stress produced in each bar. And D, difference of a strain produced by the individual bars. ठीक है, ये जेई एमसीक्यू है जो कि से एसएससी जेई 2015 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2015 का क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। ये क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। क्वेश्चन ये है कि किसी कंपोजिट बार के लिए जो रिजल्टेंट स्ट्रेन होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेन जो किसी कंपोजिट बार के लिए वो किस टाइप से प्रोड्यूस होता है उसमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कंपोजिट बार क्या होता है। अगर कंपोजिट बार के बारे में जानेंगे तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम जो कंपोजिट बार का ये टॉपिक है, इस टॉपिक को भी कवर करेंगे हम। ठीक है, यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा कंपोजिट बार पे। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो है कंपोजिट बार का भी टॉपिक कवर होगा। तो कंपोजिट बार यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो पूछा गया है, कंपोजिट बार क्या होता है कि अगर दो या उससे भी अधिक बार हो और वह रिजिडली फिक्स हो, ठीक हो, वह रिजिडली फिक्स हो और अगर उस बार का लेंथ सेम हो, ठीक है, उस बार का लेंथ सेम हो जो रिजिडली फिक्स हो, और वह बार क्या है, डिफरेंट मटेरियल से बना हो। ठीक है, वह बार क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल से बना हो, तो वह जो उसमें डिफॉर्मेशन जो होता है बार में वह सेम यूनिट का होता है। ठीक है, उस बार का जो डिफॉर्मेशन होता है वह 1 यूनिट का होता है। जैसे हम यहाँ पे बार बनाते हैं जो कि कंपोजिट बार है। ये जो हमने बार बनाया है ये हमारे दो बार हैं। ठीक है, ये दोनों कंपोजिट बार हैं जो रिजिडली फिक्स है एक एंड से। ये बार यहां पे क्या है, रिजिडली फिक्स है। ठीक है, इस बार का लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, दोनों का लेंथ एल है इस बार के लिए। और ये जो बार है ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं, यानी कि ये बार 1 हो गया, ये बार 2 हो गया। ठीक है, ये बार क्या है, डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट बार। जब इसमें अब हम लोड लगाएंगे, ये हमने यहां से लोड लगाया दोनों बार के लिए, तो बार हम जो यहाँ पे लोड लगाएंगे, ये जो पी लोड लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों बार पे लगेगा। यानी कि जो लोड, यानी कि इस बार पे अगर लोड लगा P1 और इस बार पे लोड लगा P2, इस केस में P इक्वल्स टू होगा P1 प्लस P2। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए बार मेड अप ऑफ 2 और मोर बार्स हैविंग सेम लेंथ। यहां पे लेंथ जो बार का है वह सेम है। इस केस में सेम लेंथ ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये जो बना है डिफरेंट मटेरियल से बना है, डिफरेंट मटेरियल, बार ऑफ सेम लेंथ ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, आर रिजिडली फिक्स्ड, आर रिजिडली फिक्स्ड। ये क्या है, बार यहां पे क्या है, रिजिडली फिक्स्ड है। ये बार जब फिक्स है तो जब इसमें डिफॉर्मेशन होगा, which gives deformation of same unit as 1 यूनिट, इसको कह सकते हैं। इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा
1 यूनिट होगा। कब होगा डिफॉर्मेशन? जब इसमें एक्सियल लोड लगाएंगे, ठीक है, और डिफॉर्मेशन की जगह हम कह सकते हैं एक्सटेंशन और कंप्रेशन, या फिर इसको यहां पे डिफॉर्मेशन ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, व्हेन इट गिव्स सेम अमाउंट ऑफ, क्लैरिफाई करके हम लिख दे रहे हैं यहां पे, इट गिव्स सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन, एक्सटेंशन और कंप्रेशन, इट गिव्स सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन। कब देगा? जब सेम अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन तभी देगा जब इसमें हम एक्सियल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगाते हैं। सो व्हेन applied axial, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, सो ये होता है कंपोजिट बार, ठीक है। ए बार मेड अप ऑफ 2 or more bars having same length of different material are rigidly fixed, which gives deformation of as 1 unit. It gives same amount of extension or compression when applied axial, tensile और compressive load, ठीक है। अब इसमें हम लोड निकालेंगे तो ये टोटल लोड जो इस बार में होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा, ठीक है, ये दोनों बार का सम होगा। सो इस बार में टोटल लोड ऑन बार, कंपोजिट बार, सो क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, यहां पे दोनों का सम होगा, ठीक है। अब स्ट्रेस ऑन इस बार, सो स्ट्रेस इन फर्स्ट बार होगा, स्ट्रेस इन बार 1, तो स्ट्रेस क्या होता है? सिग्मा 1 इक्वल्स टू लोड बाय एरिया, है ना। स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है? लोड बाय एरिया, सो P1 बाय A1, यानी कि यहां से P1 इक्वल्स टू होगा सिग्मा 1 A1, फिर स्ट्रेस इन बार 2 में सिग्मा 2 इक्वल्स टू इसमें होगा P2 बाय A2, यानी कि P2 इक्वल्स टू सिग्मा 2 A2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस बार में ये जो बार क्या है? रिजिडली फिक्स है, ठीक है। ये जो बार क्या है? रिजिडली फिक्स है, यानी कि दिस बार आर rigidly fixed from one end. These bars are rigidly fixed from one end, यानी कि एक एंड से दोनों बार क्या है? रिजिडली फिक्स है। तो अगर ये बार रिजिडली फिक्स है और इसका लेंथ अगर सेम है, इफ लेंथ आर सेम and length are same, क्या है? इस बार का लेंथ क्या है? सेम है। तो इस बार में जो चेंज इन लेंथ होगा, ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या होगा? सेम होगा, यानी कि इस बार में डिफॉर्मेशन क्या होगा? सेम होगा। जब इस पे हम लोड लगाएंगे तो इस लोड का जो है, तो यहां पे लोड बराबर दोनों में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बराबर से। तो जब इसमें हम लोड लगाएंगे तो इस बार में एक्सटेंशन क्या होगा? सेम होगा, यानी कि इस बार में हमारा एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों क्या होगा? सेम होगा, यानी कि चेंज इन लेंथ
change in length will be same in each बार। तो चेंज इन लेंथ यहां पे क्या होगा, सेम होगा, और इस बार का लेंथ क्या है, ये भी सेम है, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ दोनों के लिए सेम होगा। चेंज इन लेंथ जिसे हम डेल एल कहते हैं, और बाय ओरिजिनल लेंथ जिसे हम एल कहते हैं। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ये क्या हो जाता है, स्ट्रेन एप्सिलॉन, यानी कि ये क्या होगा, स्ट्रेन विल बी इक्वल्स फॉर ईच बार। ठीक है, ये जो स्ट्रेन होगा सेम फॉर ईच बार, दोनों बार के लिए स्ट्रेन क्या होगा, सेम होगा, जो कि यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, चेंज इन यानी कि एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू होगा एप्सिलॉन 2। ठीक है, एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू क्या होगा, एप्सिलॉन 2, और इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 बाय E1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाय E2। ठीक है, इस केस में यानी कि दोनों बार में जो चेंज इन लेंथ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ दोनों में सेम होगा, यानी कि ये बता रहा है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ ये क्या होता है, स्ट्रेन, और स्ट्रेन दोनों बार में सेम होगा। सो इसका जो आंसर होगा, इन ए कंपोजिट बार द रिजल्टेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस विल बी, तो इसका आंसर होगा सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इस बार, यानी कि ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी, सम ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन विजुअल बार्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर सेम एज द स्ट्रेस का तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय, ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेम एज द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इस बार, यानी कि जो जितने भी बार है, यहाँ पे 2 बार हमने अगर दिखाया है, तो इस केस में जो दोनों बार में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वह क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंपोजिट बार, और आज का क्वेश्चन हमारा जो हमने सॉल्व किया। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।